हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान बता रहे हैं कि मैं ही पानी का टेस्ट हूँ, मैं ही हर जगह पे आप भगवान को देख सकते हैं। तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं कि आप उनको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे उनके विश्व रूप को आप देख सकते हो। भगवान घट घट में वासी हैं, जैसे कि उन्होंने पहले बता चुके हैं कि जैसे महाविष्णु बताया, गर्भोदक्षाय विष्णु बताया, शिरोदक्षाय विष्णु बताया। तो शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में वो हर एक कण कण में विराजमान हैं और उसी को हम परमात्मा स्वरूप विश्व रूप कहते हैं। अभी आगे भगवान बताएंगे कि जो क्षत्रिय हैं वो भगवान के बाजू हैं, जो पेड़ हैं वो भगवान के बाल हैं। तो इस तरह से हर जगह पे हम भगवान का प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि समस्त बीजों का आदि बीज मैं हूँ। अभी और इसके आगे भी बताएंगे भगवान कि ये जितने भी योनि हैं, 84 लाख योनियाँ जो बनाई गई है, उन सब योनियों के बीज देने वाले पिता स्वयं भगवान है। मतलब वो बीज, वो उत्पत्ति उन जितने भी योनियों की है वो कैसे हुई, वो भगवान ने ही वहाँ उसको शुरुआत किया। तो सर्वप्रथम भगवान बने, उसके बाद उन्होंने उस तरह की योनियाँ, तो हर योनि के अंदर भगवान ने बीज दिया है। यहाँ तक कि पृथ्वी, अभी लोग बोलते हैं ये राजा महाराजा, ये पृथ्वी मेरी है। अरे ये पृथ्वी तुम्हारी कैसे हुई? तुम तो अभी उत्पन्न हुए हो। ये पृथ्वी तो भगवान की बनाई हुई है, ये उनकी है। आज समझो आपके दादा ने एक घर बनाया, तो वो घर आपके दादा जब तक थे वो बोलते थे होंगे कि ये घर मेरा है, राइट। आपके दादा के जाने के बाद में आपके पिताजी बोलते होंगे ये घर मेरा है, मैंने इसके अंदर 4 कमरे और जोड़ दिए। आप भी आपके पिताजी के बाद में अभी आप बोलते हैं कि भाई आपने इसके अंदर 1 फ्लोर और जोड़ दिया, इसको घर को रिनोवेट करके बढ़िया बना दिया, ये घर आपका है। कल आप भी चले जाओगे, तो ये घर आपका नहीं है, ये भगवान का है। हर चीज़ भगवान का है। तो हम फॉल्स में अपना जो है स्वामित्व क्लेम कर रहे हैं। स्वामी तभी हो सकते हैं जब हम अपने साथ में उसको ले जा सकें। हम जो है मुट्ठी बंद आए थे, जिसमें कुछ भी नहीं था, खाली हाथ, और हाथ पसारे चले जाएंगे। हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला है। हमारे साथ में क्या जाएगा? जो भी हमने भक्ति करी है वो हमारे साथ जाएगा। जैसे कि दूसरे अध्याय में बताया गया है कि आपने अगर इस जीवन में अगर 5% भक्ति करी है, तो अगले जन्म में आप 6% से आगे चालू करोगे, तो वो आपके साथ जारी है। ये भौतिक ज्ञान भी, चाहे आप साइंटिस्ट बन चुके हो,
डॉक्टर बन चुके हो, इंजीनियर बन चुके हो, लेकिन अगले जन्म में आपको फिर ABCD चालू करना पड़ेगा। आप इस जन्म में चाहे करोड़पति हो, लेकिन अगले जन्म में आपको फिर से अपना साम्राज्य बनाना पड़ेगा। तो आप स्वामी नहीं हो। और समस्त भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि बुद्धिमान लोगों की बुद्धि भगवान है, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज भगवान है। माने भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। आज हमारे जो भी ऐश्वर्य हैं, हमारे जो भी हमारे वर्च्यूज हैं, वो कहाँ से आए? भगवान के कारण। तो हम हमारे पास क्या है? हमारा अपना क्या है? कुछ भी नहीं। हम जबरदस्ती स्वामी बने हुए हैं। मैं और ममत्व के फेर में फंसे हुए हैं। तो उससे हमको बाहर निकलना चाहिए। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हम भगवान के दास हैं और हमारा काम है भगवान की सेवा करना, उस दिन जो है हम परफेक्ट अपनी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। अगला श्लोक पढ़ेंगे। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अनुवाद: मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। तो जो शक्तिमान है उसकी शक्ति कहाँ से आती है? भगवान की तरफ। और हम जो है उसके अंदर जबरदस्ती की अपने मन की कामना करते रहते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कामना रहित, इच्छा रहित। वो इच्छा हमारी है, वो इच्छा भगवान की नहीं है। इच्छा हम कर सकते हैं क्या? हम भगवान के दास हैं। या जबरदस्ती की हम इच्छा करें कि भाई मैं भोगना चाहता हूँ, हम भोग नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम इच्छा कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अभी जो सेक्स लाइफ है, जो आप धर्म के विरुद्ध अगर आप कुछ कर रहे हो, अपने परिवार, अपने शादी के अलावा अगर आप किसी और के साथ में संबंध रख रहे हो, तो वो गलत है। भगवान बोलते हैं आप अगर अपनी पत्नी के साथ में संबंध रखते हो और बच्चा पैदा करते हो, तो वो भी मेरा आशीर्वाद ही है। अगर आप भक्त बच्चे पैदा करते हो, तो वो सेक्स लाइफ भी मैं ही हूँ। जो प्रोजिनी होती है वो भगवान के आशीर्वाद से होती है। इसीलिए सब कहते हैं ना कि बच्चे भगवान की देन है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अनुवाद: तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं ही सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन हैं। अभी आप लोगों ने कठपुतली देखी होगी। वो कई डोरों से बंधी हुई होती है, और जो कठपुतली चलाने वाला है वो अपनी उंगलियों से
उसको बांधे रखता है, उन डोरों को, और अपनी उंगलियों को नचाता है तो वो जो कठपुतली है वो नाचती है। तो उसी तरह से हम भी जो है ये तीन तरीके के गुण, तीन तरीके के जो गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन तीन तरीके के रस्सियों से हम बंधे हुए हैं और हम कठपुतली हैं, और ये तीन गुण जो है वो हमको नचा रहे हैं। भगवान जो है वो उंगलियां चलाते हैं और हम उन गुणों के अंदर हम नाचते हैं। और भगवान जो है वो इन गुणों से बाहर हैं। अगर हमको भगवान की भक्ति करनी है, अगर हमको अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में जाना है, हमारे असली गंतव्य पे पहुंचना है, तो हमको कम से कम इन तीन गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, या कम से कम सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण में आना पड़ेगा। तब जा कर के हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तमोगुण के अंदर हमारे जो है गुण तमोगुणी रहेंगे, हमारे को पाप करने की इच्छा होएगी। रजोगुण के अंदर हम जो है राज करने की और लड़ने की, हर चीज़ प्राप्त करने की इच्छा होती रहेगी। सत्वगुण में आकर के जाकर हम थोड़ी सी शांति पाते हैं, लेकिन उसमें भी इच्छाएं रहती है। सत्वगुण से भी ऊपर उठना पड़ेगा, तब जा कर के हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। तो हमको जो है सत्वगुण से भी ऊपर उठना पड़ेगा, और तभी मद भक्ति लभते परम, तभी जो है हम भगवान की भक्ति की शुरुआत कर पाएंगे, जिसको बोलते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस। प्योर भक्ति तभी होगी जब हम सत्वगुण से भी ऊपर उठेंगे। अगला श्लोक पढ़ेंगे। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। अनुवाद: तीन गुणों सत, रज तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। जब तक हम इस तीन गुणों के अंदर लिप्त रहेंगे, हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। हमको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वो क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इसमें से भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, ये जीवन नश्वर है।
तो हमको बेसिकली ये तीनों से उठ करके वैष्णव बनना पड़ेगा। जब हम वैष्णव बन जाएंगे तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इन तीनों से ऊपर उठने का तरीका, इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का जो तरीका है वो है वैष्णव बनना। वैष्णव बनने का मतलब क्या हुआ? भगवान को सरेंडर करना। जब आप हाथ खड़े कर करके भगवान को सच्चे हृदय से बोलोगे, बोले प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, बस तभी से आपकी भक्ति जो है शुरू हो जाएगी। तो आपको करना क्या है भक्ति के लिए? बार बार सच्चे मन से भगवान को यही बोलना है। जितनी बार भी आप भगवान के दर्शन करते हो, भगवान के सामने जाते हो, प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे आप अपने शरण में रखो। हमेशा प्रे करते रहना चाहिए। जब आप प्रे करते रहोगे तो भगवान की भक्ति में लगे रहोगे। थोड़ा सा भी आप इधर उधर भटके तो तुरंत माया जो है आपको अपने झपट्टे में ले लेगी। तो माया जो है वो बहुत स्ट्रांग है, आपको माया से बच के रहना है। आगे पढ़ेंगे। जीव कई प्रकार के हैं तथा मनुष्य, देव, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में हैं, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सत्वगुणी हैं, वो भी परम सत्य से निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप के आगे नहीं बढ़ पाते। ये सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभृत हो जाते हैं, जिससे सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सत्वगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनमें क्या आशा की जाए जो रजोगुणी और तमोगुण में है। कृष्ण भावना भावित प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थिर हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। तो अगर हमको मुक्त होना है तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। उसके लिए हमको वैष्णव बनना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत ही सरल साधन है। भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद खाएं, नाम का जाप करें। प्रभुपाद ने बहुत सिंपल तरीका बताया है, बस इसके अलावा हमको कुछ करना ही नहीं है। कितना इजी है, और हम बड़े आसानी से, डिफिकल्ट फॉर द डिफिकल्ट एंड मोस्ट इजी फॉर द इजी पीपल। अभी आप जब ये तपस्या, ये दुनिया भर के आप ध्यान, योग, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको सिंपल है, भगवान को भोग लगा करके उसका प्रसाद के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं खाना है। डिसाइड कर लो और भगवान के नाम का जाप करना है। रिकमेंडेड है कि कम से कम 16 माला, कम से कम। वैसे आप अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आप 1 माला से 2 माला से शुरुआत करिए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।